Hello and welcome to Pharmacy Burner. In this video, we're going to learn about the joints in human body, which include introduction, classification, and types of movement in the joints. So first, introduction. Joint is the site at which two or more bones meet or come together, which allow different degree of movement or different type of movement. So joint एक ऐसी साइट है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे से अटैच होती है और डिफरेंट डिग्री of movement या different type of movement को allow करती है. So in the pictures different type of synovial joints are here which we going to learn in details. First one is hinge joint, pivot and saddle, candyloid, ball and socket and plane joint. Next is classification. So joints are classified on three bases: structural basis, functional basis and biochemical basis. In structural basis, these are divided in three categories: fibrous, cartilaginous and synovial joint. In fibrous joint, bones are connected by fibrous tissue which is collagen. In cartilaginous joint, bones are connected by cartilage tissue, and in synovial joint, the articulating surface means जो दो बोन्स होती है उनका एंड का जो पार्ट होता है उसको आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहते हैं. सो in synovial joint, articulating surface are enclosed within the fluid filled joint capsules. So इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कैप्सूल के टाइप होता है और वो synovial joints को क्रिएट करता है. नेक्स्ट इज फंक्शनल बेसिस क्लासिफिकेशन. इसके अंदर थ्री कैटेगरीज आर हियर. सो फर्स्ट वन इज सिन आर्थ्रोसिस, जिसके अंदर हड्डियों में मूवमेंट नहीं होता है, जो कि इमूवेबल जॉइंट्स भी इनको कहते हैं. एम्फीआर्थ्रोसिस आर स्लाइटली मूवेबल, सो इनको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं. डाईआर्थ्रोसिस आर फ्रीली मूवेबल, सो इनके अंदर जो हड्डियों में मूवमेंट होता है जॉइंट्स में वो एक फ्री मूवमेंट होता है. बायोकेमिकल बेसिस. सो इनके अंदर ऑल्सो थ्री कैटेगरीज: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल के अंदर दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, मीन्स नॉर्मली दो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होता है, सो वो सिंपल के अंदर आ गया. कंपाउंड में तीन या तीन से ज़्यादा आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है. कॉम्प्लेक्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, बट उनको जॉइंट करने में एक आर्टिकुलेटिंग डिस्क या मेनिस्कस भी अपना रोल प्ले करती है. सो इनको कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में ऐड किया है. सो फर्स्ट वन इज फाइब्रस जॉइंट. बोन्स बाउंड बाय टफ फाइब्रस टिश्यू. सो जो फाइब्रस टिश्यू होती है वो इमूवेबल होती है, मीन्स सिन आर्थ्रोसिस होती है. इनके अंदर जो कनेक्शन कैविटी होती है वो फाइब्रस टिश्यू होता है, और इसके अंदर एग्जांपल है स्कल बोन, रेडियस एंड अल्ना एंड कॉम्फोसिस. सो फर्स्ट स्ट्रक्चर is our skull bone. As you can see, suture line and suture, these are the connection between the joints. And the next picture you can see radius and ulna are connected by fibrous tissue, this blue part. And third one is our teeth structure. The yellow line you can see, it is the comphosis structure through which our teeth are attached to the maxilla or mandible. ओके, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है जो इस फाइब्रस टिश्यू को, जैसे फाइब्रस टिश्यू हमने पढ़ा वो इमूवेबल होते हैं, पर इसके अंदर एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर ये फॉलो नहीं होता है. सो टिबिया और फेब्युला आर प्रेजेंट सिचुएटेड इन आवर लेग. जैसे हमारे हाथों में रेडियस एंड अल्ना है, वैसे ही हमारे पैर में टिबिया एंड फेब्युला होते हैं, जो कि फाइब्रस टिश्यू मीन्स फाइब्रस जॉइंट होता है उसके अंदर, बट ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, थोड़ा बहुत उसके अंदर मूवमेंट होता है. नेक्स्ट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट. बोन्स आर बाउंड बाय फाइब्रोकार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज. ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं जिनके थ्रू कार्टिलेजिनस जॉइंट क्रिएट होता है. द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर स्लाइटली मूवेबल, मतलब इनके अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है. इसका एग्जांपल है रिब केज, द फर्स्ट स्ट्रक्चर, एंड द वर्टिब्रे इज दिस वन, हमारे रीढ़ की हड्डी. सो नेक्स्ट इज प्यूबिस बोन. So here this structure is connected by cartilaginous joint. इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, एपिफाइजल प्लेट. सो जो एक लॉन्ग बोन्स होती हैं, ये बोन का एंड पार्ट है और ये मिड पार्ट है, जिसको डाइफेसिस एंड एपिफाइसिस कहते हैं. ये दोनों अटैच रहते हैं एपिफाइजल प्लेट के थ्रू. इनके अंदर कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है. सो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो स्लाइटली मूवेबल होता है, बट इसके अंदर एक्सेप्शन है कि इनके अंदर मूवमेंट नहीं होता है, ये हार्ड पार्ट होता है, जबकि ये है कार्टिलेजिनस जॉइंट.
नेक्स्ट इज साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डाइआर्थरोसिस, मीन्स इनके अंदर फ्रीली मूवमेंट होता है, फ्री मूवेबल। जो थर्ड कैटेगरी थी डाइआर्थरोसिस मीन्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, वो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। फ्लूइड फिल्ड कैविटीज के अंदर प्रेजेंट होती है विद इन द फाइब्रस कैप्सूल। ओके, सो ये जॉइंट कैप्सूल है, as you can see this is the capsule structure. ओके, सो जिसके अंदर ये साइनोवियल कैविटी मीन्स साइनोवियल फ्लूइड भी इसके अंदर होता है और ये आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होते हैं, मीन्स ये जो पार्ट है वो आर्टिकुलर सरफेस है और इनके ऊपर हल्का सा दिस पार्ट इज आर्टिकुलेट कार्टिलेज होता है, एक तरह से का टिश्यू होता है। Okay, these are the most common joint in the body. Synovial joints are the most common, which are mainly present in our body. It contains lubricating fluid, which is called synovial fluid, जिसको synovial fluid कहते हैं। So, जो synovial joints हैं उनको वो 6 टाइप के होते हैं: ball and socket joint, hinge joint, pivot joint, candyloid joint, saddle joint and plane joint. Okay, इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। So first is ball and socket joint. In this type of joint, one articular surface is spherical, means ball like structure होता है उसका, and another one is cup like structure like exist. It is freely movable. के अंदर जो मूवमेंट होता है वो completely free movement होता है। इसका एग्जाम्पल है shoulder bone and hip bone. Okay, so as you can see ये हमारे ह्यूमरस बोन है, दिस वन इज ह्यूमरस, एंड ये हमारे शोल्डर बोन है, ये क्लेविकल बोन है। सो इसके अंदर जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, साइनोवियल टाइप का। ओके, एंड दिस वन इज द फीमर विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। इट इज कनेक्टेड बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो यू कैन सी दिस इज वन इज द बॉल लाइक स्ट्रक्चर and this one is the cup like structure. Okay, so next is the hinge joint. In this type of joint movement take place with one side only, एक साइड ही मूवमेंट होता है। इसके अंदर 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। सो फ्लेक्शन मीन्स ये जो आप फर्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हो, जब हम रेडियस और अल्ना को हमारे शोल्डर की तरफ ले जाते हैं तो उस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन कहते हैं, और इसको स्ट्रेट करते हैं, जो सेकेंड रेड कलर की लाइन से उसको जब हैंड को हम स्ट्रेट करते हैं उस मूवमेंट को हम एक्सटेंशन कहते हैं। सो इसका एग्जांपल है एल्बो एंड नी जॉइंट। हमारे घुटने का जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है और एल्बो का जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है। सो एज यू कैन सी दिस वन इज लाइक रेडियस एंड अल्ना एंड दिस वन इज द ह्यूमरस जो कि शोल्डर से अटैच बोन है। नेक्स्ट इज द पाइवट जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट अ राउंडेड बोन रोटेट्स विद इन द अनदर बोन। ओके, सो इस जॉइंट्स के अंदर एक राउंडेड बोन होती है, वो दूसरी बोन से अटैच रहती है और उसके अंदर एक रोटेशन टाइप का मूवमेंट अलाउ करती है। सो मूवमेंट जो होता है वो रोटेशन होता है, एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर। दिस वन इज द बोन विच इज सिचुएटेड इन अनदर बोन, द राउंडेड टाइप। ओके, इसका एग्जाम्पल है रेडियो अल्ना बोन। जो रेडियस और अल्ना बोन होती है हमारी बॉडी में, जो अल्ना बोन होती है वो उसके स्ट्रक्चर में एक राउंडेड पार्ट प्रोवाइड करती है जिसके अंदर जो रेडियस बोन है वो अटैच रहती है। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्डिलॉइड या एलिप्सॉइड जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट वन आर्टिकुलेटिंग सरफेस इज कॉनकेव एंड अनदर इज द कॉन्वेक्स शेप। ओके, सो कॉनकेव इज द अपर साइड, अंदर की तरफ धंसा हुआ पार्ट रहता है, और ये इसके अंदर बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट रहता है। सो द वन सरफेस इज कॉनकेव एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स शेप। सो इसके अंदर जो मूवमेंट होता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन मूवमेंट होता है। सो जो रेडियस और अल्ना हमारे हैंड के पार्ट से जुड़ी हुई होती है, जहाँ पे हमारे फिंगर्स आउटसाइड हो रही हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो जिसको हम कलाई कहते हैं, वो वाला पार्ट कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहलाता है, रिस्ट जॉइंट जिसको कहते हैं। सो एज यू कैन सी द एक्सटेंशन मूवमेंट एंड फ्लेक्शन मूवमेंट, द एडक्शन मूवमेंट एंड दिस वन इज द एबडक्शन मूवमेंट इधर की साइड। ओके, सो जो रिस्ट जॉइंट होता है वो कॉन्डिलॉइड या एलिप्सॉइड जॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट इज सेलर
या सैडल जॉइंट। द आर्टिकुलर सरफेस आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इसके अंदर भी वैसी ही होती है बट ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट को अलाउ करती है। ओके, इसके स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इट इज लाइक सैडल स्ट्रक्चर। एंड जो हमारे इसका एग्जांपल है, मेन एग्जांपल है हमारी थंब का जो मूवमेंट होता है वो सैडल टाइप का होता है। इसका एग्जाम कार्पो मेटाकार्पल जो जॉइंट होता है वो सैडल जॉइंट के अंदर आता है। ये हमारे थंब है, उसका जो मूवमेंट हो रहा है वो सैडल या सेलर जॉइंट होता है। नेक्स्ट इज द प्लेन जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट बोथ आर्टिकुलेटिंग सरफेस आर प्लेन या फ्लैट होती है। मतलब इसके प्लेन नाम से ही पता चलता है जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है वो प्लेन होती है। ओके, इसका एग्जांपल है एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। जो एक्रोमायन मीन्स एक जॉइंट, एक बोन है बॉडी में, और एक क्लेविकल बोन है जो कि वीकेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी है। ओके, सो एज यू कैन सी दिस is what plane joint looks like. This one is the clavicle bone, and as you can see acromyon bone. So these are attached to the plane joint. So how you can remember all the synovial joint is like, the first one is ball and socket joint, like through the scapula, how our humerus is attached through the scapula is like ball and socket joint, जो कि shoulder भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट वन इज द हिंज जॉइंट, जहाँ पे हमारा एल्बो जॉइंट है, रेडियस एंड अल्ना जहाँ पे ह्यूमरस से अटैच होते हैं वो एल्बो जॉइंट या हिंज जॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट इज द पाइवेट जॉइंट, जिसके अंदर राउंडेड सरफेस होती है, रोटेशन का मूवमेंट अलाउ करती है। रेडियस एंड अल्ना जिस जैसे एक दूसरे से अटैच होती है वो पाइवेट जॉइंट होता है। नेक्स्ट इज द कॉन्डिलोइड जॉइंट, जिसके अंदर रिस्ट जॉइंट होता है। ओके, इसके बाद होता है सैडल जॉइंट, जिसके कार्पल और मेटाकार्पल बोन्स एक दूसरे से अटैच रहती हैं। मेनली इसका एग्जांपल आप थंब ले सकते हैं, जिसके अंदर सब सारे ही मूवमेंट होते हैं, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एडक्शन एंड एबडक्शन, एंड ऑल्सो रोटेशन मूवमेंट। एंड द लास्ट वन इज द 6 नंबर इज द प्लेन मूवमेंट, जो कि शोल्डर में होता है, एक्रोमायन और स्केपुला क्लेविकल बोन के बीच में, एक्रोमायन एंड क्लेविकल के बीच में। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फार्मेसी बर्नर।